फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स को ब्रीफ में। ठीक है, तो चैप्टर 6 जो ट्राइंगल्स है आपका, वो बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड सेकंड है आपका बीपीटी थ्योरम। ठीक है, सो वन बाय वन हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी की। ओके, अगर हमें ट्राइंगल में सिमिलैरिटी चेक करनी है तो हमें दो पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला होता है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है आपका दोनों ट्राइंगल्स का, दैट शुड बी सेम। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, या फिर जो आपकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दोनों, दैट शुड बी इन द सेम रेशियो। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है तो मुझे बेसिकली, अगर मैं एंगल की बात करूं तो कोरिस्पॉन्डिंग मतलब एंगल ए की कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्यू एंड एंगल सी के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आर, ये तीनों एंगल्स अपने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। या फिर जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, एंड बी सी अपॉन क्यू आर के। सभी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। अगर हम साइड्स की बात करें, तीनों साइड्स लेंगे। अगर एंगल की बात करें तो कोई एक एंगल भी अगर आपका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो ट्राइंगल के केस में आपके पास तीन टाइप की सिमिलैरिटीज आती है। पहला आता है आपके पास ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, दूसरा आता है ट्रिपल एस एंड थर्ड वन आती है एस ए एस। ठीक है, अगर मैं ट्रिपल ए और ट्रिपल एस की बात करूं तो नाम से ही आप पता लगा सकते हो। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी मतलब कि जिनके ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब ए पी के इक्वल है, बी एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है। ठीक है, सभी कोरिस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स अगर आपके इक्वल है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी सिमिलर है। ठीक है, अब ट्रिपल एस की बात करते हैं तो ट्रिपल एस से पता चल रहा है कि ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल्स इक्वल नहीं है, अब हमें साइड चेक करनी है, तो मतलब कि अगर ट्रिपल एस से हो रही है तो मतलब तीनों जो साइड्स हैं वो अपनी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू वुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर वुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो मतलब कि अगर तीनों साइड्स जो है वो अपने कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सबका इक्वल है तो बाय ट्रिपल एस का सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब एस एस की बात करते हैं तो एस एस का मतलब है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड मतलब कि कोई एक एंगल, एनी वन एंगल शुड बी इक्वल। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर एंड the two sides enclosing that angle should be in the same ratio. मतलब क्या कह रहा है ये, अगर मेरे को दिख रहा है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, बट बाकी दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये साइड्स चेक करूंगी कि ए बी अपॉन पी क्यू क्या ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। मतलब कि जो भी एंगल आपका इक्वल है वो जिन दो साइड से मिलके बन रहा है, वो दोनों साइड्स अगर आपकी दोनों ट्रायंगल्स के सेम रेशियो में है तो हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली मतलब ये है कि एंगल कैसे बनता है, ऐसे ना, एक सेकेंड, ऐसे बनता है एंगल। तो ये जो एंगल है मेरे पास, ये एंगल, अब किसी ट्रायंगल का एंगल आप एज्यूम कर लो तो क्या होगा, इस
ट्राइंगल के जो ये बाकी दो साइड्स हैं, इन दोनों का रेशियो बाकी की जो दूसरी ट्राइंगल की दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से उनका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलैरिटी बेसिकली यही है कि सिमिलर होने के लिए क्या पॉइंट्स हैं आपके, कौन कौन सी तीन सिमिलैरिटी आपके ट्राइंगल से केस में होती है। अब चलते हैं बीपीटी थ्योरम की तरफ। बीपीटी थ्योरम क्या बोल रही है आपकी कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस BC के पैरेलल एक लाइन बना देती हूँ दैट इज DE, तो ये जो DE लाइन है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इस साइड को मतलब पैरेलल तो BC के हैं, तो बची हुई दोनों साइड्स कौन सी हुई, AB और AC। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को टू जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में वो कट कर दी, दैट इज D और E मैंने लेबल कर दिया है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, पहले BE और DC को ज्वाइन कर दूंगी। प्रूफ देख रहे हैं हम, इसका प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने ये दोनों आपके ज्वाइन कर दिए BE और DC। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी में आपको लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। अब मैं इसका जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ एंड सेम मैं E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, इनको हम नाम दे रहे हैं M, ये वाला पॉइंट M एंड देन ये वाला पॉइंट आपका N। ठीक है, तो अब क्या है, अब सबसे पहले हम ADE वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब उसमें हम सबसे पहले जो आपका इस साइड D के साइड वाला है उससे लेंगे, मतलब कि हाफ इंटू AD, ओके, AD इंटू EN। हाँ जी, AD इंटू EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया, ये एरिया निकल गया ADE का। अब सेकंड हम लेंगे BDE का। ठीक है, तो ये क्या हो, ये भी सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज AD इंटू DB इंटू EN। ठीक है, ये आ गया। अब जो नेक्स्ट हम दो एरियाज लेंगे वो हम लेंगे इसका ADE का फिर से, बट हम अब की बार EN की जगह MD वाला लेंगे। ठीक है, मतलब कि पहले हमने इसका जब हमने एरिया लिया है तो हमने जो हाइट ली है मतलब परपेंडिकुलर लिया है वो EN लिया था। ठीक है, अब की बार हम DM वाला लेंगे, मतलब एरिया ऑफ ADE आपका बन जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। AE बेस AE रहेगा, इसमें AD इसलिए था क्योंकि परपेंडिकुलर AD पे आ रहा है, इसमें में जो परपेंडिकुलर है वो AE पे आ रहा है, तो ये ऐसे अलग है। ठीक है, AE इंटू DM। क्लियर। अब जो नेक्स्ट वाला एरिया है इसमें हम चार ट्राइंगल्स का एरिया लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका आएगा DEC। ठीक है, DEC ये वाला ट्राइंगल। अब इसका हम कैसे लेंगे, हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, बेसिकली हम इनको दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कर देंगे, दैट इज एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बन गया, हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन में क्या आएगा, हाफ इंटू DB इंटू EN। ठीक है, अब क्या होगा, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, सो इन दोनों का आपका जो रेशियो है वो क्या है, AD अपॉन DB। ठीक है, अब इन दोनों में भी ऐसे ही करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC क्या बन गया, हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक है, नीचे क्या आएगा, हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, ये कट गया एंड हाफ से हाफ कट गया। अब यहां से क्या आ गया, AE अपॉन EC।
क्लियर। तो अब क्या है जो आपका अब आप लिखोगे बिकॉज ट्राइंगल DEC एंड BDE आर ऑन द सेम बेस। अभी दोनों सेम बेस पे तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से आप क्या लिख सकते हो कि AD अपॉन DB वुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC। हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये बहुत छोटे से मैंने उसमें आपको बीपीटी का आपको जो थ्योरम है उसका प्रूफ बताया। जो स्टार्टिंग में हमने BE/DC ज्वाइन करे हैं और D से परपेंडिकुलर AE पे डाला है और E से परपेंडिकुलर AD पे डाला है, ये आपको थ्योरी में ऊपर लिखना है। ठीक है, सो ये था बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। इसका कन्वर्स भी थ्योरम होती है, वो ये होती है कि अगर मैं ये कह दूं कि ये इसमें क्या था, इसमें हमें पैरेलल दिया हुआ था, हमें सेम रेशियो प्रूव करना था। ठीक है, उसमें आपको सेम रेशियो दिया होगा और आपको दोनों लाइंस पैरेलल प्रूफ। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एक्सरसाइज 6.1 से ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, 6.2 में से थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ एंड 10th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 से 5, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, ये तो थे सारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ एंड 8th, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी 90% तैयारी चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, उससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।